पवित्र श्रावण मास में महाकाल वन के अंतर्गत महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में आप शिव महापुराण की कथा रोज श्रवण करते हैं। आज शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता के युद्ध खंड में चौथे अध्याय का प्रसंग है। सनत कुमार जी ने कहा, महातेजस्वी विष्णु भगवान ने अपने शरीर से उत्पन्न एक माया युक्त पुरुष को उनके धर्म कार्यों में विघ्न करने के लिए पैदा किया। किनके? तारक के पुत्रों को, जो 3 पुर बनाए हुए थे, तो उनको नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एक नया देह धारण किया। मुंडित सिर वाला भगवान विष्णु ने ऐसा शरीर धारण किया जो तीनों को शिव भक्ति से विमुख करना, धर्म से, क्योंकि संसार पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो ऐसे मुंडित सिर वाला मैले वस्त्र धारण किया हुआ, कंधे में बिने हुए झोले को तथा हाथ में झाड़ू लिया हुआ, पद पद पर उसे हिलाता हुआ, हाथ में वस्त्र लिया हुआ, जिसका मुख सूख रहा है, उस मुनि से व्याकुल वाणी से धर्म ऐसा कहता हुआ वह उस विष्णु को नमस्कार करके और उनके सामने खड़ा हो गया। हाथ जोड़कर हरि से कहने लगा, शत्रुओं के नाशक पूज्य अच्युत, मैं क्या करूं? माने भगवान विष्णु के संकल्प से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, तो उसने विष्णु से पूछा कि मैं क्या करूं। विष्णु भगवान से कहा, मुझे आज्ञा दीजिए, हे देव, मेरे क्या क्या नाम होंगे? हे प्रभु, मेरा स्थान कहाँ होगा, उसे भी बतलाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु उसके शुभ वचनों को सुनकर प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार से कहने लगे। विष्णु जी ने कहा कि मेरे अंग से उत्पन्न महाप्राज्ञ, ये तुम्हारा नाम कर दे, महाप्राज्ञ, तुम निसंदेह मेरे रूप हो, जिसलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है उसे तुम समझो। मैं तुमसे वो कहता हूं, ध्यान से सुनो। मेरे अंग से उत्पन्न तुम मेरा कार्य कर सकते हो, तुम मेरे भी पूज्य होगे, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारा अरिहन तथा और भी अनेक अच्छे नाम होंगे, उनको उत्पन्न करके संकल्प से, और विष्णु ने उसका नाम रखा, तुम्हारा नाम अरिहन, और भी नाम होंगे। स्थान बाद में बतलाऊंगा, इस समय जो मैं कह रहा हूं उसे आदर से सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोकों का एक शास्त्र बनाओ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम इस ग्रंथ की रचना करो, जिस ग्रंथ में 16,000 श्लोकों, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, और शिव महापुराण जिसे आप सुन रहे हैं इसमें 24,000 श्लोक हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे अरिहंत, तुम 16,000 श्लोकों वाला एक ग्रंथ बनाओ, रचना करो, जो श्रुति, स्मृति और वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध हो। भगवान विष्णु ने कहा, तुम ऐसा ग्रंथ बनाओ जो श्रुति माने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्मृति, मनुस्मृति, गीता स्मृति, आपस्तम स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और आपस्तम स्मृति, ऐसी जो 28 यम स्मृति, विष्णु स्मृति, 28 स्मृतियां। तो श्रुति माने 4 वेद, 28 स्मृतियां, और वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आश्रम माने ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो श्रुति, स्मृति, वर्णाश्रम के विरुद्ध वो ग्रंथ इन सब के विरुद्ध हो, ऐसे ग्रंथ की रचना करो। वह शास्त्र अभ्रंश भाषा में लिखा गया हो, उसका विषय कर्मवाद हो, और उसे प्रयत्न से लिखो, उसका प्रचार आगे चल करके होगा। मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूं। भगवान विष्णु ने संकल्प करके और हाथ रख करके और वो बुद्धि प्रदान की।
मैं तुम्हें उस शास्त्र निर्माण की शक्ति देता हूं, अनेक प्रकार की माया भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगी। परमात्मा हरि के वचनों को सुनकर उस मायावी ने जनार्दन विष्णु से हाथ जोड़ करके कहा, मुंडी ने कहा, सन्यासी और ब्रह्मचारी बाल नहीं रखते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सन्यासी और जो अध्ययन करते हैं ये लोग बाल नहीं रखते, वानप्रस्थ में बाल रखे जाते हैं। और भी स्वेच्छा से। तब मुंडी ने कहा, हे देव, हे प्रभु, मुझे जो करना है उसका शीघ्र आदेश दीजिए, आपकी आज्ञा से संपूर्ण कर्म सफल होगा। ऐसा कहकर विष्णु जी उसे माया शास्त्र पढ़ाने लगे। स्वर्ग नरक सब यही है, कहीं उसकी प्रतीति नहीं होती है। शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु ने फिर उससे कहा कि त्रिपुरवासी उन दैत्यों को तुम मोहित कर दो। इसका नाम है चारवाक सिद्धांत, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन में 16,000 श्लोक। और तुम जाकर के जो तारकासुर के पुत्र हैं तीनों, उनको ये शास्त्र पढ़ाओ और उनको धर्म से विमुख कर दो, कि बहुत अत्याचार कर रहे हैं प्रजा पर। पूरी सृष्टि में उनके कारण हाहाकार मची हुई है। प्रयत्न पूर्वक पढ़कर तुम उन्हें दीक्षित करो। हे महामती, मेरी आज्ञा से तुम्हें दोष नहीं लगेगा, ऐसा करने पर भी तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। शौत स्मार्त धर्मों का प्रकाश तो निसंदेह होगा ही। तुम अपनी इस विद्या से उन्हें प्रभावित करो। तुम त्रिपुरवासियों का नाश करने के लिए जाओ, तामस धर्म का प्रचार कर उन तीनों पुरों का नाश करो। ऐसी भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा दी सेवक को। उसके बाद तुम अपने धर्म के साथ तब तक मरुस्थली में रहना जब तक कलयुग ना आ जाए। भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया कि कलयुग के आने तक तुम मरुभूमि में निवास करना। मरुस्थल माने ईरान, इराक, जहां पर आज मुस्लिम देश हैं, उन देशों में रहने के लिए उनको स्थान दिया कि उन देशों में जाकर के रहो। और त्रिपुरा तारक के पुत्रों को व्यामोहित करके और कलयुग के आने की प्रतीक्षा करो। और कलयुग के आने तक तुम इन जो आज इस्लाम कंट्री हैं उनमें निवास करने के लिए विष्णु ने कहा कि तुम जाकर के उन मुस्लिम राष्ट्र में, यानी कि ईरान, इराक आदि आदि जो देख वहाँ पर सऊदी अरब वगैरह उस क्षेत्र में। कलयुग के आने पर फिर शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अपने धर्म का प्रचार करना। मेरी आज्ञा से तुम्हारा धर्म निश्चित रूप से फैलेगा। मेरी आज्ञा का पालन करने पर तुम मेरी गति को प्राप्त करोगे। सर्व समर्थ विष्णु महादेव जी की इच्छा से इस प्रकार हृदय से आज्ञा देकर और उसी जगह पर आकाश में अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद उस मुंडी ने, माने जो सिर पे बाल नहीं थे तो उसने सिर पे बाल ना हो तो उसे मुंडी है ना, तो विष्णु की आज्ञा अनुसार तदनुरूप चतुर शिष्यों को तैयार करके उस मायामय शास्त्र को उन्हें स्वयं पढ़ाया। जैसा वह था वैसा ही वे 4 शिष्य भी थे। वे परमात्मा हरि को प्रणाम करके वहां बैठ गए। हरि ने भी हे मुनि शिवजी की आज्ञा का पालन करने के लिए उन 4 शिष्यों से प्रेम से कहा कि मेरी आज्ञा से जैसे तुम्हारे गुरु हैं, जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे ही तुम भी हो जाओ। तुम धन्य हो, तुम्हें निसंदेह सद्गति मिलेगी। वे चारों मुंडी पाखंड धर्म का आश्रय, चारवक सिद्धांत माने ये असुर धर्म, पाखंड धर्म का आश्रय, इसको पाखंड धर्म भी कहते हैं। तो वे चारों मुंडी पाखंड धर्म का आश्रय लेकर के हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए, हाथ में भिक्षा पात्र और मुख के ऊपर पट्टी बांधे हुए, मलिन वस्त्र को धारण करते हुए मौन व्रतधारी
प्रसन्न होकर के धर्म ही परम लाभ है ऐसा कहते हुए वस्त्र निर्मित झाड़ू को हाथ में लिए जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलते हुए, यानी कि जैन संत, जैन दर्शन के जो वो भी ऐसे ही रहते ना, ये जैन दर्शन में इसी तरह से रहते हैं। वे सब भगवान को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करते हुए और अपने गुरु के सामने बैठ गए। भगवान ने उन शिष्यों का हाथ पकड़कर उन्हें गुरु को सौंप दिया। प्रेम से उनके नामों का उच्चारण किया, जैसे तुम हो वैसे ही ये भी निसंदेह मेरे ही हैं। तुम सब में प्रथम हो, इसलिए तुम्हारा नाम पूज्य है। उन चारों में से जो गुरु थे उनका नाम पूज्य रखा। ऋषि, यति, कीर्य, उपाध्याय, ये नाम भी तुम लोगों के प्रसिद्ध होंगे। आप लोग मेरे भी शुभ नाम को ग्रहण कर सकेंगे। अरिहन, अरिहन ये गुरु जी का नाम था। अरिहन, अरिहन मेरा यह नाम पाप नाशक है, पाप नाशक है। आप लोग भी संसार को सुख देने वाला कार्य कीजिए और लोक के अनुकूल चलने पर आप भी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। आज भी वहां पर नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम आते थे, तो वहां अरिहन माने मूल गुरु जी का नाम 24 तीर्थंकरों ने खुद जपा था और आज भी उनके मूल मंत्र में आज भी अरिहन, नमो अरिहंताण आज भी नाम चला आ रहा है जैन दर्शन में। सनत कुमार ने कहा कि तब वह मायावी शिष्यों को साथ लेकर प्रसन्न होकर शिवजी की इच्छा अनुसार कार्य करने वाले त्रिपुर के पास शीघ्र गए और विष्णु द्वारा प्रेरित उस जितेंद्रिय महामायावी ने ऋषि रूप धारण कर माया फैलाई और शिष्यों सहित नगर के उपवन में जाकर के वह टिक कर और उसने मायावी पुरुषों को भी मोहित करने वाली अपनी माया फैलाई। शिवार्चन होने के कारण उस नगर में सहसा उनकी माया नहीं चली, जिससे यति कुछ उदासीन हो गए। फिर उसने विष्णु का स्मरण किया और हृदय से उनकी स्तुति की। हृदय से दुखी होकर के वह उत्साहहीन होने लगा और उसके स्मरण करते ही विष्णु ने शिवजी का स्मरण किए। उनकी आज्ञा पाकर के उन्हें नारद को याद किया और विष्णु जी के याद करते ही नारद जी वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर और स्तुति की और उनके सामने बैठ गए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने नारद जी से कहा, आप तो सदा लोकोपकार देव कार्य करने में तत्पर रहते हैं। हे तात, शिवजी की आज्ञा से मैं कह रहा हूं, तुम शीघ्र त्रिपुर चले जाओ। तारकासुर के तीनों पुत्र, जो सोने का एक है, चांदी का एक है, एक लोहे का पुर है, तीन त्रिपुर चले जाओ। तो वहां शिष्यों के साथ एक ऋषि वहां के निवासियों को मोहित करने के लिए गया है और उसकी इस बात को सुनकर मुनिवर नारद वहां गए जहां वह मायावी ऋषि गया था। मायावी विष्णु भगवान की आज्ञा से नारद जी भी उस नगर में जाकर उस मायावी ऋषि से दीक्षित हुए। नारद जी ने भी उनसे दीक्षा ली। तब नारद जी त्रिपुर नगर के स्वामी के पास जाकर के कुशल प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने राजा से सब कहा और नारद जी ने कहा कि आपके नगर में कोई धर्मपरायण, सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा परा वेद विद्या में निपुण आया है। हमने बहुत से धर्म देखे हैं परंतु ऐसे नहीं। इसके सनातन धर्म को देखकर हम भी दीक्षित हो गए हैं। हे दैत्यराज, उस धर्म में तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी दीक्षा ले लो। महत्वपूर्ण उसकी बात को सुनकर हृदय में आश्चर्यचकित होकर के वह दैत्यराज वहां मोहित होकर के, और जब नारद ने दीक्षा ले ली है तो हम भी दीक्षा ले लें, ऐसा सोच करके स्वयं वहां गया। उस ऋषि के रूप को देख करके उसकी माया से वह मोहित हो गया। उस महात्मा को नमस्कार करके उसने कहा, त्रिपुराधीश ने कहा
हे शुद्ध हृदय वाले ऋषि, आप हमको दीक्षा दीजिए, मैं सचमुच आपका शिष्य होना चाहता हूं। इस प्रकार दैत्यराज के निर्मल वचनों को सुनकर सनातन ऋषि ने कहा, हे दैत्यराज, यदि मेरी आज्ञा का पालन करना है तभी मैं दीक्षा दूंगा, अन्यथा करोड़ों प्रयत्न करने पर भी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। ऐसी बात सुनकर राजा माया से घिर गया। उसने शीघ्र हाथ जोड़कर यति से प्रार्थना की, निवेदन किया। दैत्य ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा, मैं सचमुच में आपकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करूंगा। त्रिपुराधीश के इन वचनों को सुनकर मुख पर से वस्त्र हटाकर, मुख पे वस्त्र तो जैन दर्शन में आज भी मुख पे वस्त्र लेके चलते हैं, मुख में अहिंसा का व्रत पालन करते हैं, ऐसा कपड़े की झाड़ू भी रखते हैं ऐसा। ऋषिवर ने कहा, हे दैत्यराज, सभी धर्मों में उत्तम दीक्षा को ग्रहण करो। दीक्षा की विधि से इसे ग्रहण कर कृतार्थ हो जाओगे। इतना कहकर उस मायावी ने शीघ्र ही उस दैत्यराज को अपने धर्म से युक्त दीक्षा विधान के साथ दी। उस दैत्यराज के दीक्षित होने पर हे स्वाभाविक रूप से सभी त्रिपुरवासी दीक्षित हो गए और उसके बाद महामायावी मुनि के शिष्य उपशिष्यों से वह संपूर्ण नगर व्याप्त हो गया। शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे सनत कुमार पाराशर संवादे त्रिपुर दीक्षा विधानं नाम चतुर्थो अध्यायः। शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु।